1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन कई दिन हो गए, भगवान यूं ही खड़े। और जो ग्वाल वाले हैं तो कभी कोई हाथ लगाए तो वो हाथ नीचे करके ये हाथ लगा लेता, कभी हाथ बदल, कभी कंधा, कभी रेस्ट कर लेता, बैठ जाता, पर भगवान यूं ही खड़े। मनसुखा बोलो कन्हैया भैया 6 दिन है गए, हम सब तो यूं अपनी पोजीशन बदलने में, कभी ई हाथ लगा में, कभी ई हाथ लगा में, कभी डंडा लगा ले, पर तू भैया 6 दिन है गए यूं ही खड़ो, तेरी ये उंगली में दर्द ना है रहे हो का? भगवान बोले नाना भैया दर्द ना है रो, नाना भैया कन्हैया तू भी थोड़ी देर उंगली हटा ले और आराम कर ले, रेस्ट कर ले। भगवान बोले तुम मैं उंगली हटा लूं, तुम क्या गिरिराज को संभाल लेओगे? मनसुखा बोलो बारे नंद के लाला, तू का समझ रहे हो कि तेने एक उंगलिया पे पूरा धारण कर रहा है, तेने एक उंगली का लगा दी, ते तो समझ रहे हो कि हम ही पूरा खाड़ उठा रखियो, हटा ले अपनी उंगली। भगवान बोले हटा लूं? बोले हटा ले। तो भगवान ने थोड़ी सी उंगली नीचे की तो सबके लाठी डंडा चटाचट बोल गए, कन्हैया भैया पकड़ 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 बोले। भगवान ने पुनः उंगली लगा ली। ब्रजवासी बोले भैया तेने नेक उंगली नीचे करी तो सारे डंडा चटाचट बोल गए, और अगर तू और नीचे कर दे तो कंधे ही चटाचट बोल जाते। तो कहा भैया तेने ही पूरा उठा रहा क्यों? तब देखा तो एक एक करके जितने ब्रजवासी थे सबने अपना गिरिराज से स्पर्श हटा लिया, सबने स्पर्श अपना गिरिराज से हटा लिया। जब हटा लिया तो क्या देखा कि भगवान की सिर्फ उस कनिष्ठिका उंगली पर ही गिरिराज धारण बने रहे। अब तो सारे ब्रजवासियों ने सोचा अरे गजब कर दिया इस नंद के लाला ने, एक उंगली पे इतना बड़ो 7 कोस लंबो चौड़ो गिरिराज धारण कर रहा क्यों? ये तो बड़ो बलवान है भैया। ब्रजवासी बोले भैया ये साधारण ना है सके, ये तो भगवान है। ये कौन है? बोले भगवान है। तो सारे ब्रजवासी भगवान से दूर खड़े हो गए हाथ जोड़ के। 7 दिन हो गए, जल बरस के बंद हो गया, जल खत्म हो गया। मेघों ने जाकर इंद्र से कहा महाराज जल खत्म हो गया। ठीक है कोई बात नहीं, इंद्र स्वयं आए ब्रज में देखने के लिए। इधर भगवान ने 7 दिन हो गए, 7 दिन के 7 दिन 7 रात्रि 7 वर्ष के कन्हैया और 7 कोष को गिरिराज 7 दिन 7 रात्रि तक धारण करके रखा। जल जब बरसना बंद हो गया, भगवान ने जैसे भगवान अपितम शैलम स्वस्थाने पूर्ववत प्रभु, व्याकरण के अनुसार 2 शब्द होते पूर्व और पर। पूर्व मीन्स जैसा पहले था और पर मीन्स जैसा आगे होगा। तो जैसा पहले गिरिराज स्थापित था उसी प्रकार से रख दिया। सारे ग्वाल वाले बाहर निकल के आ गए। अब तो जो है भगवान खड़े, अब सारे ब्रजवासी भगवान से दूर। भगवान ने कहा रे ब्रजवासियों का बात है, तुम हमसे दूर दूर काई को भग रहे? ब्रजवासी बोले लाला कन्हैया तू भगवान है। बोले चो? अरे तेने भैया इतना बड़ो गिरिराज धर रखे अपनी उंगली पे, तो भैया तू भगवान है या सो तू हमसे दूर रहे, तेरी मेरी दोस्ती खत्म। भैया तू भगवान है, हम तो जो कछु कह दे में हमको अपराध लगे पाप लग जाए तू हमको नरक में डाले। या सो भैया मेरी तेरी दूर ही से राम राम, हम तेरे साथ न खेलेंगे। भगवान बोले ये तो मामला गड़बड़ हो गया, हम तो ब्रज में आनंद लेने के लिए आए थे और ये भगवान कहीं समझ बैठे तो जाके अलमारी में ले जा करके बंद कर देंगे, 2 अगरबत्ती का धुआं दिखाएंगे, सुबह शाम 2 चुनौरी का भोग लगाएंगे। बोले ऐसे भगवान बनने से क्या फायदा? इसलिए बोले भगवान ने कहा क्या करें? भगवान बोले ब्रजवासियों तुम्हें पतो ना है? कहा बोले मेरे या गिरिराज देवता ने मोकू एक मंत्र दे राख्यो, एक मंत्र दे राख्यो, और वो मंत्र की खासियत है कि मैं जाके सामने पढ़ दूं,
जो मोकू देख रहे हो और वाके सामने मैं मंत्र वो पढ़ दूं तो बाकी सारी ताकत मोई में आ जाए। तो भैया तुम सब ब्रजवासी प्रेम से बोलो राधे राधे। तो बोले भैया का बात? बोले मेरे देवता ने मंत्र दे रखा, तो जब हमने तुम सब हमको टुकुर टुकुर देख रहे हैं, जब मैं गिरिराज उठा रखे हो। बोले हाँ भैया तो ही क्यों देख रहे, और वही समय मैंने वो मंत्र पढ़ दिया, तो तुम सबन की ताकत बोले मोई में आ गई, और यासु मैंने ये गिरिराज तुम उठा लियो। मन चुका बोलो बारे नंद के लाला, अभी तक तो माखन चुराते रहे हो, चीर चुराते रहे हो, अब तेने बल ताकत भी चुराए वो शुरू कर दी। वही मैं सोच रहे हो कि मैं आजकल इतना कमजोर कैसे हेते जा रहे हो। तो भैया जब मेरा बल मेरी ताकत तू चुरा लेगो तो मुंह में कहा बचेगो। भगवान ने इस प्रकार कह करके उनके उस भाव को हटा दिया, भाव को नष्ट कर दिया। वो भगवत्ता का जो भाव उनके हृदय में जगा उसको भगवान ने विलुप्त कर दिया। भगवान ने कहा, संत कहते कछु माखन को बल बढ़ियो, कछु गोपन कीन सहाय, श्री राधे जू की कृपाते मैंने गिरबर लियो। तो सब बोले राधा रानी की कृपा से मैंने धारण कर लिया।